जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्पेंसरी के मरीजों के बीच पोषण सामग्री वितरित की गई। बाहरी दिल्ली में संजय गांधी चेस्ट क्लिनिक के अंतर्गत आने वाली सुल्तानपुरी डिस्पेंसरी के मरीजों को तुलसा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रांगण में मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण सामग्री वितरित की गई। पोषण सामग्री का वितरण भारत सरकार के पदाधिकारियों, प्रदेश टीबी विभाग के अधिकारियों तथा संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल टीबी डिवीजन में जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विवेकानंद गिरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा इस दौरान टीबी HIV कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आलोक कुमार सिंह तथा जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। भारत अभियान की शुरुआत की है, इसमें बहुत खुशी है कि निक्षय मित्र बन के जितने भी समाज से आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और न्यूट्रिशन के लिए 6 महीने का कंप्लीट न्यूट्रिशन जो आपको दिया जाएगा वो पूरा आप लें। और जन जन की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कम्युनिटी इंगेजमेंट के समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, टीबी को हम 2025 तक नहीं समाप्त कर पाएंगे। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस टाइम में मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी, जहां डिस्पेंसरी के अंदर प्रधानमंत्री टीबी की जो लोगों को जागरूकता के बारे में बताया गया है, तो पूरा मामला बताएं सर। पहले तो अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेकानंद गिरी, जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल टीबी डिवीजन। जैसा आप लोगों सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इस कार्यक्रम की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 9 सितंबर को की गई है, जिसमें निक्षय मित्रा मतलब कम्युनिटी सपोर्ट टू दी टीबी पेशेंट। जैसा आप सभी लोगों को पता है, टीबी ऐसी एक बीमारी है कि जो प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। इस बीमारी को पोषण एक सबसे अहम भाग है, जिसमें हम पर्टिकुलरली निक्षय मित्रा जो कोई भी हो सकता है, कॉरपोरेट, NGO या फिर इंडिविजुअल्स, ये सभी जो व्यक्ति अपनी ये चाहता है, हेल्प करना चाहता है, वो अपना कम्युनिटी सपोर्ट एट टीबी इंडिया ये वेबसाइट पे जाके अपनी को पंजीकृत करता है। उसके बाद में जिला क्षय अधिकारी उनसे संपर्क करके पेशेंट्स की जानकारी देते हैं और उस पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जिसको पोषण कहते हैं, क्योंकि पोषण ये महत्वपूर्ण है। पोषण से टीबी का जो आउटकम है वो आउटकम इम्प्रूव होता है। तो और ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार तो टीबी के लिए सारी चीज़ें, जैसा दवाई है, डायग्नोस्टिक्स है और निक्षय पोषण योजना, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। लेकिन इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपना सहयोग देना चाहता है, उस तरह से ये टीबी पेशेंट को गोद लेके इनको 6 महीना, 1 साल या 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन जो आगे वाले व्यक्ति की ये है इच्छा है, उसके हिसाब से पेशेंट को गोद ले सकता है। जनता का कितना अहम रोल रहेगा इस चीज को लेकर, जहां कुछ लोगों को नहीं पता होता कि उनको टीबी की समस्या है, तो वो कैसे जागरूक हो और वो कैसे बढ़ चढ़कर इस चीज को आगे आए? हाँ, तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि टीबी के जो लक्षण है, ये टीबी के लक्षण जैसे खांसी है, बुखार आना या फिर वजन कम हो जाना, हाँ, ये सारी चीजें अगर व्यक्ति को पता होगी तो उसको अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका जो डायग्नोसिस करने में हेल्प होगी। जैसा हमें सभी लोगों को पता है, टीबी शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है, वो जरूरी नहीं सिर्फ फेफड़े का हो। बाकी ये टीबी के लक्षण जैसे खांसी है, बुखार आना या फिर वजन कम हो जाना, हाँ, ये सारी चीजें अगर व्यक्ति को पता होगी तो उसको अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका जो डायग्नोसिस करने में हेल्प होगी। जैसा हमें सभी लोगों को पता है, टीबी शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है, वो जरूरी नहीं सिर्फ फेफड़े का हो, बाकी और अंग का भी हो सकता है। और हमारे सारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, सारे स्वास्थ्य केंद्र पे टीबी की जो जांच है ये मुफ्त निःशुल्क है। यहाँ तक उसकी दवाई भी निःशुल्क है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आइए बात करते हैं जिस तरीके से त्रिपाठी जी कितने लोगों को आहार बांटा गया है आप लोगों के माध्यम से? अभी ये संजय गांधी में शुरुआत है। पीछे 7 अक्टूबर को माननीय
स्वास्थ्य सचिव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। दिल्ली में संजय गांधी चेस्ट क्लिनिक को चुना गया था। उस दिन हमने 30 मरीजों को बांटा था, आज भी 30 मरीजों को बांटा है। भारत सरकार ने निक्षय मित्रा के माध्यम से 356 मरीजों को गोद लिया है, जिनको वो फूड बास्केट बांट रहे हैं। तो आज हमने 30 बांटा है, अगली 30 तारीख को फिर हम 50 बांटेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे फूड सप्लाई आ रही है, जैसे निक्षय मित्रा डोनेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम सभी मरीजों को ये फूड बास्केट वितरित करेंगे। तो क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कब तक खत्म होगा? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मिशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत से टीबी मुक्त करना है तो करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी ज़रूरी है वो हर वो चीज़ अपनाने के लिए हमें कह रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि 2025 तक हम भारत से टीबी मुक्त कर देंगे। ये हम सबका संकल्प भी है और हम ये जन जन तक जाके इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आप सब सहयोग करें। हम पैसे से, दवाई से, भोजन से, सहायता से, किसी भी तरीके से जो मदद चाहिए मरीजों को हम दे रहे हैं। और टीबी के बारे में जो एक भ्रम था कि ये लाइलाज है और ये फैलती है और इससे ये ठीक नहीं हो सकती, एक जो भ्रम था, स्टिग्मा को हम तोड़ रहे हैं। बेसिकली ये हमारा है कि हम कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के साथ मिल के कम्युनिटी को वितरित करें। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मोदी जी की बहुत दूर का सपना है, निश्चित तौर पर इसमें कामयाब होंगे। अच्छा त्रिपाठी जी, एक लास्ट सवाल मेरा कि एक तो इसके लक्षण कैसे हैं, कैसे पता चलती है और इससे बचाव कैसे करें लोग? देखिए, इसके तो टीबी 2 प्रकार की होती है। एक फेफड़े की टीबी होती है, फेफड़े के अतिरिक्त टीबी होती है। जो फेफड़े की टीबी होती है वो फैलने वाली होती है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लगभग 85% मरीज हमारे फेफड़े की टीबी के होते हैं जो एक दूसरे को फैलाते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण तो ये खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम होता है, कई बार खून भी आ जाता है, फेफड़े में दर्द होता है और भूख नहीं लगती, वजन घट जाता है, या कहीं और जगह पे है तो वहाँ गांठ निकल आती है, भूख नहीं लगती है, वजन घटने लगता है और बुखार रहता है जो खास करके शाम को चढ़ता है। तो और ये लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि आप हमारे नज़दीक की डिस्पेंसरी में आइए, वहाँ पे मुफ्त में इलाज और जांच होने पे अगर बीमारी निकलती तो उसका मुफ्त में इलाज। बात करते हैं डॉक्टर शुक्ला जी से। शुक्ला जी, जिस तरीके से टीबी मुक्त भारत को बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, क्या इन स्कीमों पे किस तरीके से कार्य हो रहा है? कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। प्रधानमंत्री योजना जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पोषण मरीजों के लिए, इट्स ए वेरी एक्सीलेंट इनिशिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, टीबी एक ऐसी चीज़ है ना, पहले के टाइम में लोग बिना दवाई खा करके भी टीबी ठीक कर लेते थे। आज के टाइम में क्या है कि लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, खाना प्रॉपर नहीं, फूड प्रॉपर नहीं लेते हैं, डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएशन स्टार्ट किया है पोषण योजना का, ये बहुत अच्छा है, पेशेंट को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन ने 356 पेशेंट जो हमारे सुल्तानपुरी डिस्पेंसरी में है, उन्होंने सारा का सारा अडॉप्ट कर लिया है। और हम अभी हमारा 3rd टाइम है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं। इनिशियल हमारा नेक्स्ट 30th को अगेन है। हम नियर अबाउट 100 पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पूरा मंथ में है कि फर्स्ट बास्केट हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे 356 टू ऑल। नेक्स्ट मंथ हम फिर स्टार्ट करेंगे 2nd, तो हम 6 महीने तो इनको पूरा का पूरा बास्केट देंगे नहीं। जैसे हमें पता चला कि आप लोगों के जरिए आहार भी बांटा गया और आहार इनके लिए कितना जरूरी, बहुत से लोग देखा गया बहुत कमजोर होते हैं, उनको आहार सही टाइम से नहीं ले पाते, तो उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, आहार टीबी की दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। आहार टीबी की दवाई 1% छूट भी जाए, लेकिन भोजन बहुत ज़रूरी है। टीबी की दवाई तो खानी है, दवा है वो, लेकिन दवा के साथ अगर हम डाइट नहीं लेते हैं ना, तो आप समझिए कि 40% दवा का काम, 60% हमारी डाइट का काम है। अगर वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड तो बहुत वो है। इसमें फूड बास्केट जो मिल रही है पेशेंट बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। एंड उसकी क्या है कि उनकी एक तो मोरल सपोर्ट एंड सब कुछ उनको मिल रहा है, ठीक है ना। इससे पेशेंट भी बहुत हैप्पी हैं। ये मैं और इससे वो करूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग और आएँ, इससे जुड़ें और लोग पेशेंट्स को, गरीब पेशेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल डॉक्टर शुक्ला जी, कई बार ऐसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जो कुछ लोग ठीक होके गए, तो उनके बारे में कुछ ऐसा बताएं कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया हो। नहीं, बहुत सारे पेशेंट हैं। आप सोचिए, पहले के टाइम में पेशेंट्स की जो क्योर रेट था वो बहुत कम था। आज हम मोर देन 90% पे जा रहे हैं, ठीक है। पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। बस हम हर पेशेंट से यही गुजारिश करते हैं हर उससे कि भाई आप दवाई टाइम से खाएं,
दवाई अगर टाइम से खाता है तो क्योर रेट बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम सबसे यही रहता है कि पेशेंट दवाई ना छोड़े, डाइट एंड दवा बस। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।